इस वीडियो में दोस्तों सेक्शन डी जो आपका लिटरेचर होता है दोस्तों, उसमें पोएट्री पार्ट से या पोएट्री सेक्शन से आपके 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा जाता है 6 मार्क्स का, जिसमें 3 प्रश्न होते हैं जो कि आपका 2-2 नंबर का होता है दोस्तों। और पोएट्री एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कहने का मतलब है कि पोएट्री से एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसी के नीचे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसी का हमें उसी पैराग्राफ को पढ़ करके आंसर देना होता है। जैसे आप हिंदी में नहीं करते हो कि एक पैराग्राफ देता है और नीचे में खूब सारा प्रश्न दिया रहता है, 4-5, उसको पढ़ते हो, वहां से आंसर लिखते हो, ठीक है ना। प्रोज से थोड़ा भिन्न है, प्रोज से थोड़ा अलग है, ठीक ना। प्रोज के पैसेज की तरह आप नहीं करोगे यहाँ पे कि जो मैचिंग किया उसको उठा करके भर दे, ठीक ना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों जितने भी वायरल पैराग्राफ है उसे मैं खुद कराऊंगा, एक एक चीजें पढ़ के समझाऊंगा, एक एक पॉइंट, ताकि आपको वहां पे देखते ही फील हो जाए, ठीक है। और अगर आप इसे समझते हो, पैराग्राफ अगर अच्छे से आप समझ लेते हो और जो ट्रिक बताऊंगा मैं सेंट्रल आइडिया तैयार करने का वो समझ लेते हो, तो समझ लो तुम्हारा सेंट्रल आइडिया 50% तो मैंने ही कंप्लीट करा दिया। बस तुम्हें 50% काम करना होगा जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम लोग पोएट्री एक्सट्रैक्ट के यानी पैराग्राफ को हम देखेंगे। यहां आप देख सकते हैं 3 सेक्शन को मैं कवर करने वाला हूं, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटीफुल, ठीक है। ये तीनों के ऊपर मैं पैराग्राफ भी बताऊंगा, तीनों सेंट्रल आइडिया कैसे तैयार करना है ये भी बताऊंगा। वैसे तो आपने तैयार किया होगा, तो भी इतना सटीक तरीके से बताऊंगा कि आप वहां भूल ना पाए। आप अगर भूल गए तो भी आसानी से आप कर सको, इतना बेहतरीन ट्रिक और टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग माई मदर एट 66 पे काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को करेंगे और उस पैराग्राफ पर आधारित पूछे गए प्रश्नों का सवाल का जवाब देंगे, फिर उसके बाद इसके सेंट्रल आइडिया का ट्रिक समझेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक ना। माई मदर एट 66, ये जो है इस पोएम को लिखा किसने, कमला दास ने। किसने, कमला दास ने। इसमें होता क्या है देखो, बहुत ही बेहतरीन कहानी है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो इमोशनल हो जाओगे। हाँ, होता क्या है कि देखो, कमला दास जो होती हैं वो अपने माता के साथ क्या कहते हैं, वो निकल देती हैं कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ, ठीक है। अब जब वो निकल देती हैं तो रास्ते में उनकी नज़र उनकी माँ पे पड़ती है। तो उनकी माँ एकदम उनके, अब माँ भाई उनकी समझ रहे हो ना, अब थोड़ी सी बुजुर्ग हो गई हैं। बुजुर्ग होने की वजह से क्या हो गया कि उनके चेहरे पे झुर्रियाँ भी आ गई हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, थकान सा, समझते हो ना, जब कोई इंसान बहुत बुजुर्ग हो जाता है तो शरीर एकदम थका हुआ सा लगता है, चेहरा भी देखने पे लगता है एकदम डल टाइप का। डल टाइप मतलब समझ, एकदम रूखा सूखा टाइप का चेहरा लगता है, ठीक ना। उस तरह से, और ऐसे करके लेट करके ऐसे ऐसे मुंह फाड़ के ऐसे करके है, जो पोएट है कमला दास, उनकी नजर पड़ती है, ठीक ना। और देख करके उन्हें अपनी बचपन की सारी बातें याद आ जाती, अपनी बचपन की सारी बातें याद आ जाती है। अब आप कहोगे क्या, ध्यान से समझो। जैसे हम लोग छोटे रहते हैं तो छोटे में मम्मी पापा को खोने का बहुत डर होता है, हाँ या ना में जवाब चाहिए कि अरे यार वो नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। बहुत, अगर एक दिन के लिए भी कहीं मम्मी या पापा चले जाते तो हम लोग रोने लगते थे बचपन में, सच कह रहा हूँ नहीं। अगर मामा घर भी मम्मी जा रही है तो साथ साथ एकदम चले जाते थे जबरदस्ती जीत करके, ठीक है ना, यानी एक पल के लिए नहीं छोड़ते थे। तो वही डर फिर सताने लगा उसको कि मेरी माता जो है एकदम बुजुर्ग हो चुकी हैं, ऐसा तो नहीं मेरे आने से पहले ये चल बसे। समझ आई मेरी बातें, इस सब की बातें यहाँ पे हो रही है, समझ आई मेरी बातें। और वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं, जैसे कि एक चंद्रमा होता है, जो कंपैरिजन भी हो रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक ना। जैसे एक चंद्रमा होता है तो चंद्रमा पे जैसे नहीं होता है कि अगर बादल छा रहा है तो चंद्रमा पे की जो रोशनी होती है धरती तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती है और धूमिल दिखने लगता है चंद्रमा बादलों में ढक करके। उसी तरह वो अपने माता की, जो माता जी है उनकी कंपैरिजन कर रही है कमला दास। समझ आई मेरी बात है। इसी बहाने तुम्हें ये भी पता चल गया कि पोयम क्या है, पोयम का राइटर कौन है, कमला दास, ठीक है। इसकी कहानी क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक पैराग्राफ लेकर के उस प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे माई मदर एट 66 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसे, वही जो मैंने कहानी बताया है उसी पर है, ठीक है। कह रहा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग एज सॉ माई मदर बिसाइड मी। फिर does does open mouth, her face ashen like that of a corpulent, realize with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away। ये दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपको अगर इसे मैं छोटे शब्दों में समझाना चाहूं कि इसका मेनली मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पोएट है कमला दास, वो ड्राइव यानी कार से ड्राइव करके कहाँ जा रही है भाई, हाँ, कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। और वो अपने मदर के बगल में बैठी हुई है, अपने मदर के बगल में बैठी हुई है, और उसकी नजर जब अपने मदर पे जाती है
तो देखती है कि उसकी माता जी का मुंह खुला हुआ है, उनका चेहरा डल पड़ा हुआ है, उदास, एकदम थकेला टाइप का, समझ रहे हो ना, एकदम बुजुर्ग की तरह। और वो चीज देख करके वो रियलाइज करती है और उसे दुख भी होता है, ठीक ना। ही सॉ वाज ओल्ड एज वाज, कि मेरी माता अब बूढ़ी हो चुकी हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं। बट सुन पुट दैट, ये सब विचार, ये सारी चीजें देख करके वो विचार करती है, ठीक है। इसी पैराग्राफ के आधार पर एक क्वेश्चन बनाया गया है। 3 क्वेश्चन है, एक देखिए पहले, फिर आते हैं दोनों पे। वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू? जो पोएट है वो कार से ड्राइव करके कहाँ जा रहा है? तो क्या लिखोगे? द पोएट वॉज, ध्यान से समझना, देखो यहीं से तुम उठा सकते हो, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। ये काट दो, क्योंकि बहुत पहले मैंने अपने ट्रिक में बताया क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता है, काट दिया जाता है। अब यहां से स्टार्ट करो। द पोएट ड्राइविंग टू, द पोएट ड्राइविंग टू, द पोएट ड्राइविंग टू कोचिंग एयरपोर्ट, हो गया। द पोएट ड्राइविंग टू कोचिंग एयरपोर्ट, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, और वो किसके बगल में है, यानी उसके बगल में कौन है, तो उसके बगल में कौन बैठा है? उसकी माता जी बैठी है। तो क्या लिखोगे? अब इसके जगह पे एकदम शानदार लिख सकते हो, द पोएट मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, ठीक ना। क्या लिख सकते हो? द पोएट मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। समझ आई मेरी बात है? ये पहला प्रश्न का जवाब समझ आया, क्लियर हुआ। ये फील करोगे ना, थोड़ा सा कहानी समझोगे ना, तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरे वाले प्रश्न को देखो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर? वो जो पोएट है यानी जो कमला दास है, वो अपनी मदर की तरफ देख करके क्या नोटिस करती है? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया कि व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर, जब पोएट जो है कमला दास, वो अपने माता जी की तरफ देखती है और उन्हें जब निहारती है, तो क्या नोटिस करती है कि उसकी माता जी एकदम उग चुकी हैं और उनका मुंह खुला हुआ है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो, क्लियर है? तो सारी चीजें यहीं से है, ऐसा कुछ नहीं कि इसके बाहर से है, बस थोड़ा सा आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। समझ आई मेरी बातें? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा गया, लेकिन मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे? यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से ये, बस इतनी सी बात है। ये तो सजाने के लिए लिखा गया कि जब वो अपनी मदर की तरफ देखी तो उसके बाद क्या हो। समझ आई मेरी बातें? तीसरा प्रश्न इसका क्या है, ध्यान से देखो। अब यहाँ इस प्रश्न का जवाब तो आप बिल्कुल आसान तरीके से दे सकते हैं। कहता है यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, यानी कौन सा अलंकार यूज हुआ है। अरे भाई, माता जी की चेहरे की तुलना किससे की जा रही थी? चंद्रमा से की जा रही थी ना, तो उपमा दिया गया ना, उपमा अलंकार है ना, इसलिए क्या है, उपमा अलंकार है। समझ आई मेरी बातें? एक क्लियर हुआ, पक्का क्लियर हुआ। अब इसी से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूं, इसी टेक्निक पे, इसी पैटर्न पे आप तैयार करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं सेंट्रल आइडिया के ट्रिक पे। अब जो दोस्तों यहाँ पे मैं पैराग्राफ दिखा रहा हूं, उसको आप इसी तरह से पहले इसके बारे में समझना, थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में 5 मिनट 10 मिनट लगे, ठीक ना। आप इस कहानी को समझना, ठीक है। जरूर इनका थोड़ा बहुत हिंदी मीनिंग पता लगा लेना था, कि आपको फील होगा, समझ आए, आसानी से तैयार भी हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। समझ आए मेरी बातें? अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं पैराग्राफ, उन्हें आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए। पहला दिखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लियर हो? इस तरह से जितना भी आपको दिख रहा है उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के सबसे खास हिस्से पे। अब सेंट्रल आइडिया दोस्तों कम मेहनत करके कैसे बेहतर तैयार कर सके, आइए उस ट्रिक पे चलते हैं। अब दोस्तों सेंट्रल आइडिया का जो ट्रिक बता रहा हूं वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार बता रहा हूं। सेंट्रल आइडिया देखिए, अगर आप तैयार करना चाहते हो, अगर आप सेंट्रल आइडिया कम मेहनत करके तैयार करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे 3 लिया है मैंने, ठीक ना, तो पहले तो आपको इसकी कहानी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे इस पोयम में हो क्या रहा है और लिखा किसने है। समझ आई मेरी बातें? पहले तो आपको पोयम का नाम पता होना चाहिए और उस पोएट का नाम पता होना चाहिए जिसने लिखा है, ठीक है। फिर वो जो पोयम है उसमें किस चीज की बातें की गई हैं, जैसे अभी आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने माई मदर एट 66 का बताया, ठीक ना, तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब चीज आप सेम रख सकते हो, बहुत सारा कुछ सेम रख सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। कहाँ पे आपको अलग अलग चीजें चिपकाना है, देखो ध्यान से समझो। जैसे मान लो अगर माई मदर एट 66 पे तुम लिख रहे हो सेंट्रल आइडिया, तो तुम लिखोगे द पोयम। अब पोयम कौन है? माई मदर एट 66, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? माई मदर एट 66। फिर हैज बीन राइटन बाई, अब इसे लिखा किसने? फिर लिखोगे कमला दास, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर यहां तक इसे सेम चिपका सकते हो, यहां से लेके यहां तक, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज। अब यहाँ पे इस पोयम में किस चीज की बात हो रही है, उसका कोई मेन वर्ड लिखो। जैसे यहाँ पे इस पोयम में किस चीज की बात हो रही है? उम्र को लेकर के, एज को लेकर के बात हो रही है, और उस चीज को देख करके जो पोएट है यानी कमला दास है, उस अपनी माता की बढ़ती उम्र को लेकर के चिंतित है,
ठीक है, डर का माहौल है उसके अंदर, ठीक है। उसी के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, एजिंग एंड द पोएट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी मदर यानी अपनी माता को खोने का डर है। तो अगर इसकी कहानी तुम्हें पता होगी तो उसी तरह यहां भी भर दोगे, यहां तक सेम लिख करके, समझ आई मेरी बातें। इसकी कहानी पता होगी तो यहां तक सेम लिख करके आगे भर दोगे, समझ आई मेरी बातें। उसके बाद जो कहानी है उसी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाना है, समझ आई मेरी बातें। एक संक्षेप में लिख देना है और आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर उसके बाद क्या लिखा है मैंने, द पोएट्स मदर इज पासिंग थ्रू हर ओल्ड एज, ठीक ना। अब उसकी माता जी जो है वो एक बुजुर्ग यानी वृद्ध अवस्था की तरफ उनकी उम्र बढ़ रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनका शरीर थकेगा, उनके चेहरे पे झुर्री आ जाएगी। और वो जिस हिसाब से जब सफर कर रही थी तो कमला दास एक चीज नोटिस करते हैं कि पेड़ पीछे की तरफ जा रही है, एक फुर्तीला चीज देखा, बच्चे एकदम फुर्तीले तरीके से एकदम खुश है, हैप्पी है। उस तरह से उनकी माता में एक बात नहीं रह गई, उस चीज को लेकर वो बहुत चिंतित है, डरी हुई है, समझ आई मेरी बात है। कि वो डरी हुई है कि जब मैं वापस आऊंगी तो मेरी माता जी रहेंगी या नहीं रहेंगी, ठीक ना। ऐसा तो नहीं वो जा चुकी होंगी, समझ आई मेरी बातें। इसी के ऊपर ही है, उसी तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके। ये जो भी मैंने टेक्निक बताई ये सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा मदद करेगा उन बच्चों के लिए जो सेंट्रल आइडिया अभी तक तैयार नहीं किए हैं, पेपर एकदम नजदीक आ चुका है। और जो सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिए हैं, अगर उनको तैयार है फिर भी अगर बाय डिफॉल्ट वहां भूल जाते हैं तो भी वो काम कर सकते हैं, समझ आई मेरी बातें। सबसे खास बात ये 3 सेंट्रल आइडिया अगर आप तैयार रखते हो तो 100% कोई ना कोई आपका आ जाएगा। इस टेक्निक पे तैयार रखना। कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है कि उस पोएम का पोएट कौन है बताइए, उसका नाम लिखिए, समझ आई मेरी बातें। तो ये बेसिक चीजें आपको ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको मार्क्स दिलाने में पोएट्री से, ठीक है। अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।